को फंसाने की बात करी भी नहीं जा सकती है। वो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। उनका एजेंडा है कि वो अपने वर्कर्स को संतुष्ट कर सकें और उसी दिशा में वो लिख रहे हैं ताकि वर्कर्स के बीच एक मैसेज जाए कि कुशवाहा साहब लगातार हमारे पक्ष में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। छल एनडीए ही कर रही है, घटक दल से जो लोग हैं उनके साथ छल कर रहे हैं। क्या पता उनका अन्य दलों के लिए इस तरह की बातें हों। देखिए, इस तरह की बातें सांकेतिक भाषा में नहीं की जा सकती। हमारे साथ छल हो रहा है, ऐसा हम नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने सुबह सुबह अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट जारी किया है क्योंकि राजनीति में काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। एनडीए में क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक है? एनडीए यानी बीजेपी के बड़े बड़े नए चेहरे, ऐसे बड़े चेहरे थे, नेता थे जो कि लगातार चिराग पासवान को मनाने में जुटे हुए थे। अब चिराग पासवान मान गए तो उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी चल रही है और सोशल मीडिया पे जो खबर चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जितनी सीटों की मांग कर रहे हैं उतनी मन मुताबिक सीटें उन्हें नहीं मिल रही है। 6 सीट से 5 सीट उन्हें देने का बात चल रहा है और उनकी सीट जो है 20 सीट की डिमांड थी, लेकिन एनडीए उनकी मांग को पूरी नहीं कर रहा है। ऐसे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रदेश प्रवक्ता किशोर कुणाल जी, इनसे बातचीत करेंगे। मनमानी क्यों कर रहे हैं आप लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ? छल हो रहा है उनके साथ? नहीं, किसी के साथ कोई छल नहीं हो रहा है। उनकी पीड़ा होगी, सांकेतिक भाषा में उन्होंने लिखा है। अब ये राजनीतिक संदर्भ में है या किसी और संदर्भ में है, इसकी व्याख्या वही कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मानना है, एनडीए के सभी घटक दल एक परिवार की तरह आपस में बात कर रहे हैं और किसी का किसी से कोई रेस नहीं है। सभी लोग मिलकर नीतीश कुमार जी को 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि सभी दलों को अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी होती है, चुनौती होती है, तो डिस्कशन होना ज़रूरी है। हर दल के प्रमुख को डिस्कशन करना चाहिए और कर रहे हैं। एक सकारात्मक डिस्कशन हो रहा है, पॉजिटिव कंटेक्स्ट में डिस्कशन हो रहा है और अंततः सब अच्छा होगा। हम लोग एक परिवार की भांति चुनाव लड़ेंगे और अधिकतर सीट जीतेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी पुनः बिहार की सेवा जीतेंगे। आप जीत की दावे कर रहे हैं 25 से 30। यहाँ अभी कुशवाहा जी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर उन्हें सीट 20 सीट नहीं मिलता है, अगर मन मुताबिक उन्हें सीटें नहीं मिलती है, जो सीट वो मांग रहे हैं वो सीट नहीं दीजिएगा तो वो फिर एनडीए से हट जाएंगे। वो 85 सीटों पर अकेले फाइट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब तो एनडीए में लग रहा है ना उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से। हालांकि ऐसा कुशवाहा जी का कोई औपचारिक बयान आया नहीं है और मैं समझता हूँ कुशवाहा जी सोशल मीडिया आप नहीं देखे हैं? नहीं, सोशल मीडिया में देखा हूँ। 4 लाइन का उन्होंने लिखा है, छलवारी बात की है, किस संदर्भ में की है वो भी वही बता पाएंगे। बाकी उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही सम्मानित लीडर हैं, समाजवाद के पुरोधा हैं और नीतीश कुमार जी के छोटे भाई हैं। यह स्पष्ट है और सर्वविदित है। तो कहीं कोई नाराज मीठे बातों से उनको आप लोग इस बार फंसा नहीं सकते हैं। नहीं। इस बार वो सीट लेंगे, मन मुताबिक सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे। गलत कंटेक्स्ट है। उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई फंसा नहीं सकता है, बहुत सुलझे हुए लीडर हैं। उनको फंसाने की बात करी भी नहीं जा सकती है। वो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। उनका एजेंडा है कि वो अपने वर्कर्स को संतुष्ट कर सकें और उसी दिशा में वो लिख रहे हैं ताकि वर्कर्स के बीच एक मैसेज जाए कि कुशवाहा साहब लगातार हमारे पक्ष में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बाकी सब कुछ तय है। हमारा एक ही मकसद है कि हमने जो बिहार के लिए रोड मैप रखा है 25 से 30, उस रोड मैप को जनता तक पहुंचाएं। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी? क्यों इतनी लेट हो रही है आखिर? नहीं, लगातार बातचीत चल रही है और जल्द ही आप लोगों को औपचारिक तौर पे बता दिया जाएगा। और विपक्ष पार्टी कह रही है कि सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, सब तितर बितर हो जाएंगे। देखिए, विपक्ष की पार्टी के पास न नीति स्पष्ट है न नेतृत्व स्पष्ट। हमारे यहाँ नीति भी स्पष्ट है, नेतृत्व भी स्पष्ट है और जो नंबर गेम की बात आप कर रहे हैं वो भी स्पष्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा, चाहे 10 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो, हमारे सभी गठबंधन के साथी एक साथ एक टेबल पर बैठ के मीडिया के बंधुओं से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और क्षेत्रवार, सीटवार उम्मीदवार की भी सूचना दे देते हैं। और इस बार भी यही होगा। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी किसी को कोई कुशवाहा जी को मना लीजिएगा आप लोग। सब माने हुए हैं। इस तरह की बातें आप लोग उसका गलत रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। गलत रिफ्लेक्शन? नेता खुद अपने ट्विटर हैंडल पे इस तरीके का बात लिख रहे हैं कि छल मत कीजिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, 85 सीटों पर अकेले फाइट कर लेंगे अगर मन मुताबिक उन्हें सीट नहीं मिलती। क्या उन्होंने दोषारोपण किसी पार्टी के
तरफ किया है, बिल्कुल नहीं। इशारों में उन्होंने किया है ना। अब एनडीए के साथ है, आप ही के घटक दल से आते हैं, तो इशारा उनका आप पर ही है कि छल एनडीए ही कर रही है, घटक दल से जो लोग हैं उनके साथ छल कर रहे हैं। क्या पता उनका अन्य दलों के लिए इस तरह की बातें हों। देखिए, इस तरह की बातें सांकेतिक भाषा में नहीं की जा सकती हैं। राजनीति एक गंभीर विषय है, और राजनीति में बातें फैक्ट एंड फिगर्स पे होनी चाहिए। बातें वो होनी चाहिए जो स्पष्ट, और अस्पष्ट बातों पे डिस्कशन करके उस पर प्रतिक्रिया देके बातों को बढ़ाना उचित नहीं होता है। लक्ष्य एक ही है, नीतीश जी दोबारा सीएम बने, बिहार के 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, महिलाओं को जो इनको 10 लाख रुपया मिला है, 1,21,000 महिलाओं को, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को, उनको 2 लाख रुपया भी मिले, वो रोजगार करें, उनके द्वारा बनाए गए सामान को देश विदेश में बेचा जा सके। चलिए, तो ये हमारे साथ किशोर कुणाल जी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर कि बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्लियर कब तक होता है उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर, और जिस तरीके से उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार लिखा कह लीजिए, या फिर इन्होंने कहा कि विपक्ष पर हो सकता है निशाना, तो विपक्ष पर वो निशाना क्यों साधेंगे भाई जब वो एनडीए के साथ है। तो कहीं ना कहीं एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग तो मान गए, लेकिन कुशवाहा जी अभी भी कोने में पड़े हुए हैं। फिलहाल उस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक, मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।